आ तो सुरगाने सरमावे ई पर देव रमण ने आवे ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी। नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार सैन आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो पंक्तियां अनायास ही जबान पर छा रही है वो पंक्तियां हैं धरती धोरारी। और राजस्थान की मिट्टी को सलाम, सलाम यहाँ के रणबांकुरों को। कन्हैयालाल सेठिया जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी और अपनी कविताओं में काफी यशोगान भी किया है यहाँ की इस मिट्टी का। और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान की कला और संस्कृति के एक ऐतिहासिक क्षण को। आज का जो ये वीडियो है कुछ स्पेशल बनने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम कला और संस्कृति में राजस्थान के ऐतिहासिक पलों को जानेंगे, ऐतिहासिक पलों को देखेंगे और उन ऐतिहासिक पलों का एक महान वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़। आज हम जानेंगे, समझेंगे वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की गाथा को, कल्लाजी राठौड़ के चर्चों को, कि कल्लाजी राठौड़ जीते जी और मरते दम तक और मरने के बाद भी आज जन जन तक मन और मस्तिष्क में फैल चुके हैं, छाए हुए हैं। जब जब वीरों की धरती राजस्थान और बलिदान भूमि चित्तौड़ का नाम आता है और आएगा, तब तब वीर कल्लाजी का नाम हमेशा लिया जाएगा। सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे। ऐसी भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, वीरों की भूमि है चित्तौड़। और उसी चित्तौड़ की आज हम एक ऐतिहासिक क्षण की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक पलों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़। देखिए, मैं विजय कुमार सैन और सबसे पहले प्रणाम करता हूं इन वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ को, जिन्होंने सर कट गया लेकिन झुका नहीं। उन आक्रांताओं के आगे जिन्होंने राजस्थान की धरती की ओर, हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठा करके देखा, उनकी आंखों को नोच लिया, उनके शीश को अलग कर दिया, मर गए, मिट गए, लेकिन अपनी आन बान और शान के लिए अपना परचम फहरा गए। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीर व राठौड़ रायश्री कल्लाजी के नाम से कई भारतवासी परिचित हैं। श्री कल्लाजी ने अश्वारोहण, खड़क संचालन, तीर कमान, ढाल, भाला आदि शस्त्र संचालन में निपुणता पाई हुई थी। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ का जो देवरा जो है, मंदिर जो है, जहां पर इनकी पूजा होती है, जिस मूर्ति की इनकी पूजा होती है, वो इसी रूप में पूजे जाते हैं। आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में, उन ऐतिहासिक क्षणों के बारे में जिनके कारण ये आज भी घर घर में, आज भी वीरों में गिने जाते हैं और पूजे जाते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, थोड़ा सा उनकी भी हम बात करेंगे और वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ का ऐतिहासिक जो वर्णन है वो भी पढ़ेंगे, वो भी जानेंगे, वो भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आरपीएससी का लाडला क्वेश्चन है। छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से 4 हाथों वाला देवता किसे कहा गया है। तमाम लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता जिन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा गया है। ठीक है, 4 हाथों वाला लोक देवता, और वो 4 हाथों वाला लोक देवता जो हैं वो हैं वीरों के वीर कल्लाजी राठौड़।
दूसरी बात कर रहे हैं, इन्हें जाना जाता है शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार, आपने जब इनकी पिक्चर देखी पीछे तो उसमें शेषनाग बना हुआ था, ठीक है। तो इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। आप इनका जहां पर भी देवरा, जहां पर भी पूजा स्थल देखेंगे तो वहां पर शेषनाग में इनको दर्शाया गया है। शेषनाग में इनकी फोटो दिखाई जाती है, तो ये शेषनाग के अवतार हैं। चक्रवात युद्ध के धनी, दोनों हाथों में तलवार लेकर के चक्रवात, चारों तरफ से युद्ध कौशल में पारंगत, ठीक है। तो चक्रवात युद्ध के धनी थे, इसलिए इन्हें चक्रवात युद्ध के धनी भी कहा जाता है। केहर और कल्याण भी इनका नाम कहा जाता है, केहर कल्याण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कामधन, बाल ब्रह्मचारी और योगी भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने गुरु भैरवनाथ से योग विद्या भी सीखी थी, इसलिए इन्हें योगी भी कहा जाता है, ठीक है। तो योगी के नाम से भी कौन से लोग देवता हैं जो योगी के रूप में भी जाने जाते हैं, तो योगी के रूप में जाने जाते हैं वीर कल्ला जी, बाल ब्रह्मचारी और कामधन भी इन्हें कहा जाता है। वीरवर कल्ला जी राठौड़, जिनका चतुर्भुज रूप देखकर भय से सिहर उठा था अकबर। जी हां, जब युद्ध के मैदान में मुस्लिम आक्रांताओं ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो वीर कल्ला जी अपने ताऊजी को कंधे पर उठाकर, दो हाथ ताऊजी के और दो हाथ खुद के, जब चारों हाथों से युद्ध करते हुए सेना में नजर आए तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि चित्तौड़ में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके 4-4 हाथ हैं और जिनकी लंबाई 10 फीट की है, क्योंकि लगभग 6.5 फीट की लंबाई कल्ला जी के, 6 फीट की लंबाई कल्ला जी की थी और ऊपर का जो धड़ था वो इनके ताऊजी जयमल का था। तो लगभग 10 फीट की लंबाई और 4 हाथ, जिन भी योद्धाओं ने देखा तो वो भय के मारे वैसे ही भाग छूटे थे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि वीर कल्ला जी जो है उन्हें 4 हाथ का देवता क्यों कहा जाता है। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें 4 हाथ ये जयमल जी के 2 हाथ है और 2 हाथ वीर कल्ला जी के हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनके जन्म की चर्चा करते हैं। देखिए, इनके पिताजी का नाम आस सिंह, इनके पिताजी का नाम आस सिंह, कहीं पर आपको अचल सिंह जी भी देखने को मिल सकता है, आस सिंह जी या अचल सिंह जी। आस सिंह जी या अचल सिंह जी इनके पिताजी का नाम। इनकी माता का नाम श्वेत कंवर। इनके बारे में कहा जाता है कि शिव और पार्वती के आशीर्वाद से इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र रत्न का नाम है केसरी सिंह। बचपन का नाम क्या था? केसरी सिंह, ठीक है। और ये जन्म हुआ सन 1544, विक्रम संवत 1601। विक्रम संवत 1601 ईस्वी 1544 में वीर कल्ला जी का जन्म हुआ और बचपन का नाम केसरी सिंह। जन्म होता है सामियान मेड़ता नागौर, वही मेड़ता जहां पर जन्मी थी भक्त शिरोमणि मीराबाई। मीरा जन्मी मेड़ता परनाई चित्तौड़, तो वही नागौर है, वही मेड़ता है जहां पर मीराबाई, राजस्थान की राधा मीराबाई का जन्म हुआ और उसी वंश में, उसी कुल में जन्म हुआ केसरी सिंह जी उर्फ कल्ला जी का सन 1544 में। श्वेत कुंवर और अचल सिंह जी या आस सिंह के घर। आस सिंह जी सामियाना मेड़ता नागौर के एक जागीरदार थे, ठीक है। जयमल राठौड़, अभी आपने पिक्चर देखी, कंधे पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और कल्ला जी उनको अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं। जिनको कंधे पे बिठाया हुआ है वो है जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ जो हैं
उनके कंधे पर भार था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। उस समय का जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ दुर्ग पर, जब चित्तौड़ दुर्ग पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, अकबर ने आक्रमण किया, तो मीटिंग बुलाई गई सामंतों की, और सामंतों ने एक निर्णय लिया कि अगर हमारे राजा महाराज धीराज उदय सिंह जी सुरक्षित रहेंगे तो वापिस हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यह युद्ध बहुत ही भयानक है, क्योंकि अकबर के पास लगभग 60,000 से अधिक सैनिक थे उस समय। तो न चाहते हुए भी सामंतों और तमाम मंत्रियों का यह फैसला था कि उदय सिंह जी चित्तौड़ छोड़ करके उदयपुर चले जाएं, और सभी योग्य वयोवृद्ध लोगों की सलाह को मानते हुए उदय सिंह जी को चित्तौड़ छोड़ करके कहां भेज दिया गया? उदयपुर भेज दिया गया। और पीछे किले की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जयमल राठौड़ जो कि इनके ताऊ थे और प्यार से इन्हें कल्ला जी के नाम से बुलाया करते थे, कल्ला कह करके बुलाया करते थे। तो कल्ला कह करके प्यार से बुलाया करते थे, भविष्य में ये कल्ला जी के नाम से ही फेमस हुए। जिस मीराबाई को हम देख रहे हैं, ये मीराबाई इनकी सगी बुआ थी। मीराबाई इनकी सगी बुआ थी। और आप देख रहे हैं कि जैसे संस्कार इनके पूर्वजों के थे वैसे ही संस्कार यहां पर देखने को चरित्रार्थ होते हैं कल्ला जी राठौड़ के अंदर। इनमें न केवल अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान अपितु भक्ति भाव और मर मिटने के लिए जो उत्साह था वो भी देखते ही बनता था। चिता में सैकड़ों राजपूतनियां जल गई, लाखों राजपूत वीर योद्धा कट गए, सर कट गए, लेकिन फिर भी धड़ युद्ध करते रहे। ऐसा था ये चित्तौड़ दुर्ग, जहां पर अपनी आन बान और शान के लिए मर गए, मिट गए, लेकिन झुके नहीं। ये दुर्ग सदियों सदियों तक इतिहास में जाना जाएगा। क्यों? कभी नहीं भुलाया जा सकता इस इतिहास को, क्योंकि यहां पर सैकड़ों वीर योद्धाओं ने जहां सर कटने के बाद में भी अपना परचम दिखाया है, तो वहीं सैकड़ों माताओं ने, सैकड़ों वीरांगनाओं ने जलती चिता में कूद करके अपने सतीत्व की रक्षा की है। तो यह वही दुर्ग है जहां पर सतियों की चिताएं जली थी। आज भी इसकी मिट्टी पवित्र, पूजनीय और सम्मानीय है। क्यों? क्योंकि वही दुर्ग है जहां पर सैकड़ों चिताएं एक साथ जली थी, सैकड़ों रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल गई थी, और वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटे थे। बात शुरू होती है, इतिहास शुरू होता है अकबर और उदय सिंह के यहां से। अकबर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य चाहता है, साम्राज्य विस्तार चाहता है, और साम्राज्य विस्तार के लिए जब उसकी नजर राजस्थान की ओर आती है तो वह देखता है कि सभी तरह से चारों तरफ से सभी लोग अकबर के सामने शीश झुकाए हुए खड़े हैं, लेकिन राजस्थान का जो राजपूत वंश है, राजस्थान का वो राजपूत वंश, वो सिसोदिया वंश जो सूर्यवंशी भी है, वो सिसोदिया वंश, वो सूर्यवंश अभी भी एकदम सीना तान कर खड़ा हुआ है। और अकबर को इस बात का डर था कि कभी ये विद्रोह न कर दे, इसलिए अकबर चाहता है कि इस वंश को भी दबाया जाए। और इसी लालसा से कि चित्तौड़गढ़ के महाराजा उदय सिंह आकर के मेरे यहां की धरती को चूमे,
मेरे आगे सलाम करे, मुझे नमस्कार करे और मेरे आगे सर झुकाए खड़े हो। लेकिन अकबर का क्या यह उद्देश्य पूरा हो पाएगा? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि उदय सिंह जी भी अपने पूर्वजों की जो ख्याति है, अपने पूर्वजों की जो महिमा है, उसको मिटने नहीं देंगे। उदय सिंह जी के अगर पूर्वजों को देखते हैं तो वही संग्राम सिंह जी, राणा सांगा जो हैं, उनके वंशज हैं, कुंभा के वंशज हैं, जो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस धरती की आन और बान और शान को मिटने नहीं देंगे। तो अकबर ने 1567-68 में अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया। जब चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण की तैयारी हुई, आक्रमण किया गया, तो उस समय सामंतियों ने यह निर्णय किया कि महाराजा उदय सिंह जी को यहां से बाहर भेज दिया जाए, और अगर हमारे महाराजा सुरक्षित रहेंगे तो किले को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यवस्था के अनुसार महाराजा उदय सिंह जी जो हैं, इन उदय सिंह जी को भेज दिया गया उदयपुर। किले की बागडोर सौंप दी गई जयमल और फत्ता। जयमल मेरती और फत्ता सिसोदिया, इनको किले की बागडोर सौंप दी गई। अकबर का अटैक हुआ। अकबर अपने 60,000 सैनिकों के साथ किले की चारों तरफ से घेराबंदी बना करके तैयार है। किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि अकबर की तोपें उस दीवार को हिला नहीं पाई है। अकबर भरसक प्रयास कर रहा है किले की दीवारों को तोड़ने का, लेकिन किले की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि तोपें चलने के बावजूद भी किले की दीवार हिल नहीं पा रही है। आखिरकार इन्होंने अपने तमाम विशेषज्ञों को लगा दिया कि किस प्रकार से सुरंग बनाई जाए या कैसे किया जाए, लेकिन किले के अंदर एंट्री की जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन था बाहर डेरा डाल करके पड़े रहें, क्योंकि जब अंदर रसद सामग्री खत्म हो जाएगी, खान पीन की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो भूखे मरते हुए सैनिक अपने आप गेट खोलेंगे, कब तक बाहर नहीं निकलेंगे। और ऐसे कहते हैं कि एक लंबा समय बीत चुका था, और एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब किले के दरवाजे नहीं खुले तो अकबर परेशान हो चुका था कि आखिर किया क्या जाए। उधर अंदर जो सैनिक और जो किसान वर्ग किले में मौजूद था, वो भी रसद सामग्री खत्म होने के कारण परेशान हो चुका था कि बाहर से रसद सामग्री नहीं आ पा रही है, तो कब तक उसका उपयोग किया जाए और कब तक जीवित रहा जाए। अकबर के द्वारा किले की दीवार को ढहाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो ही वो दिन में किले की दीवार को ढहाने का प्रयास करते, तोपें चलती, उधर रातों रात किले की दीवार को बनवा दिया जाता। अकबर किले की दीवार को गिराने का प्रयास करते, अकबर के सैनिक, उधर चित्तौड़गढ़ के सैनिक रातों रात किले की दीवार को अंदर से चुनाई करवा देते। आखिरकार यह प्रयास चलता रहा। ऐसे कहते हैं कि एक रात जयमल जी खुद किले की टूटी हुई दीवार की मरम्मत कार्य करवा रहे थे। उसी समय अकबर की बंदूक की गोली से, रात को जो चिमनी होती है, लालटेन जो होती है, मशाल होती है, उस मशाल के उजाले को देख करके अकबर ने निशाना साध करके गोली चलाई, और ऐसे कहते हैं कि वो गोली जा करके लगी जयमल के पैर में, और जयमल जी की जांग में, जयमल के पैर में जाके गोली लगी। तो उस गोली के कारण जयमल जो है वो युद्ध करने के लायक, चल फिरने के लायक नहीं रहे। उधर जयमल की इच्छा थी कि मैं युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करूं, क्योंकि हर एक वीर योद्धा का एक सपना होता है कि मरे तो युद्ध के मैदान में मरे, और जयमल की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन अब संकट यह आ चुका था कि जयमल और
फत्ता जी, जिनके कंधे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बचाने का भार था, उनमें से जयमल चल फिरने के लायक नहीं रहे। आखिरकार उनका यह सपना पूरा कैसा हो? तो उनके उस सपने को पूरा करने के लिए, इनके जो भतीजे थे, क्योंकि जयमल ताऊ थे, तो इनके जो भतीजे थे कल्ला जी, वो कल्ला जी आगे आए और कल्ला जी ने कहा, ताऊ जी आप चिंता न करें, आप मेरे कंधे पे बैठिए और आप मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलिए। इधर 2 हाथ मेरे होंगे, 2 हाथ आपके होंगे, आप और मैं दोनों मिलकर के, ताऊ और भतीजे दोनों मिलकर के युद्ध लड़ेंगे। और हुआ यही कि इनके जो ताऊ थे जयमल जी कंधे पर कल्ला जी के बैठ करके युद्ध के मैदान में आते हैं और युद्ध के मैदान में आकर के लड़ते हैं। देखिए, रणभेरिया बच चुकी थी। जहां एक तरफ मुट्ठी भर सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहीं दूसरी ओर काफिला था मुगल सैनिकों का। लेकिन चित्तौड़ के सैनिक भी केसरिया धारण करके तैयार हो चुके थे मर मिटने के लिए। वीर मर मिटने के लिए तैयार हो चुके थे, केसरिया पहन चुके थे। और इनकी जो वीरांगनाएं थी, इनकी जो पत्नियां थी, वो भी तैयार हो चुकी थी गंगा जल को पी करके चिताओं को जलाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मर मिटना ही एक अंतिम उद्देश्य है। उन्हें पता था कि मुट्ठी भर सैनिक 60,000 सैनिकों के सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन फिर भी जो यहां के राजपूतों ने कमाल दिखाया, जो यहां के राजपूत लड़े, उसको देखकर तो अकबर भी दांतों तले उंगली दबा गया था कि सोचा न था। और इतना भयभीत हो गया था अकबर कि उसने दोबारा कभी लौट करके इस किले की ओर नहीं देखा। भविष्य में महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन अकबर स्वयं नहीं आया, क्योंकि वह इतिहास देख चुका था। यह वही वंश था जिसमें महाराणा संग्राम सिंह पहले युद्ध कर चुके थे। और उसके बाद में जब उनके सेनापति इतने कमाल दिखा सकते हैं, तो सोचो महाराणा प्रताप कितने वीर होंगे। इसलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आए और इतना भयभीत हो चुका था। तो बात कर रहे हैं कि किले की दीवार को ढहाया जा रहा है। इधर जो वीरांगनाएं जो है वो चिता जला चुकी हैं, जलती हुई चिता में कूदने के लिए तैयार हैं। पान किया जा रहा है गंगा जल का और याद किया जा रहा है अपने कुल देवताओं को, अपने देवी देवताओं को कि हे ईश्वर, अगर हमने हमारे पति के प्रति सच्ची श्रेष्ठता से, अगर सच्ची भावना से अगर सेवा भावना की हो, तो बिल्कुल आज हमें इस चिता की अग्नि जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो और हम ठंडक के साथ आपकी प्राप्ति करें। और उधर वीर योद्धा जो हैं वो अपना कफन बांध करके लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। चिताएं जलती गई, एक एक वीरांगना उसमें समाहित होती गई। उधर वीर कल्ला जी युद्ध में लड़ते गए, अपना कौशल दिखाते गए। ऐसे कहते हैं कि वीर कल्ला जी जो है, इनको इनके गुरु का आशीर्वाद था, इनको माता दुर्गा थी उनका आशीर्वाद था। ठीक है, ये युद्ध कौशल में बहुत पारंगत थे। भैरव पौल के पास जाकर के जब लड़ते लड़ते जयमल जो हैं उनके पीछे से वार किया और पीछे से वार किया तो जयमल जी घायल होकर गिर पड़े। जब जयमल इनके ताऊ इनके कंधे पे थे और एक सैनिक के द्वारा पीछे से वार करने के कारण लड़ते हुए गिर पड़े, तो जो कल्ला जी थे, कल्ला जी ने वहीं भैरव पौल के पास में, क्योंकि ये योग विद्या में थे, इनको आयुर्वेद का जानकारी थी, इसलिए उनका इलाज करना चाहा। भैरव पौल के पास में उन्हें कुछ औषधि वगैरह कुछ पिलाई जा रही थी। तभी एक सैनिक ने, ऐसे कहते हैं कि आकर के धोखे से इनकी गर्दन पे वार किया और इनका धड़ अलग कर दिया। शीश अलग हो गया, लेकिन शीश अलग होने के बाद में भी कल्ला जी ने तलवारें उठाई
और तलवारें उठा करके लड़ते रहे। और आखिरकार ऐसे कहते हैं कि 8 किलोमीटर दूर तक ये लड़ते हुए चले गए। 8 किलोमीटर दूर जाकर के एक स्थान विशेष पर कल्लाजी गिर पड़े। 8 किलोमीटर दूर एक स्थान विशेष, और वह स्थान विशेष है रनेला, सामलिया। आपको ये रनेला जो है वो डूंगरपुर भी देखने को मिल सकता है, या अगर हकीकत में देखा जाए तो ये एट प्रेजेंट टाइम पर जो है वो उदयपुर में ही पड़ता है। ठीक है, डूंगरपुर उदयपुर जो बॉर्डर है वहां पर ये लगता है। तो सामलिया, रनेला इनकी जो मुख्य पीठ है, इस रनेला में इनका जो धड़ था वो लड़ते लड़ते गिर पड़ा। इनकी पत्नी ने धड़ के साथ बैठ करके अपने पति को अंतिम विदा दी, सती हो गई। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ जी। तो हमने जाना वीर शिरोमणि कल्लाजी। कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है वो भैरवपुर चित्तौड़गढ़ में है। और इनका जो मेला लगता है वो लगता है अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी। देखिए, कंफ्यूज मत होना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। अश्विन का जो महीना आता है, ठीक है, अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष जो है मतलब अमावस्या के बाद का जो समय है, उस अमावस्या के बाद के समय में शुक्ल पक्ष आता है, और उसकी जो नवमी आती है उस नवमी को इनका मेला लगता है। और ये मेला लगता है चित्तौड़ में। ठीक है, और ये मेला लगता है, इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? रनेला में। क्लियर? तो चलते हैं आगे। अब इनके बारे में जो हमने पढ़ा, जो एग्जाम में आने संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको देखते हैं कि एक ट्रिक से कैसे याद करें। तो एक ट्रिक है मेड़ता की मीराबाई की आस्था। मेड़ता की मीराबाई की आस्था सबके सामने है। एक ट्रिक है मेड़ता की मीराबाई की आस्था सबके सामने है। देखिए, मेड़ता से है मेड़ता, जहां पर इनका जन्म हुआ। मीराबाई इनकी बुआ है। ठीक है, आस्था से संबंध है इनके पिताजी का नाम, और इनके पिताजी का नाम आस सिंह या अचल सिंह। सामने से मतलब है सामियाना गांव। सामने मतलब क्या है? सामियाना गांव। और दूसरी ट्रिक है चित्तौड़गढ़ विजय कर आसन के लिए भारी युद्ध हुए। चित्तौड़गढ़ विजय कर आसन के लिए भारी युद्ध हुए। तो चित्तौड़गढ़ से मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपुर, जहां पर इनकी क्या है? छतरी है। ठीक है, विजय का मतलब है जयमल चाचा है इनके। ठीक है, और विजय, तो विजय से संबंध क्या है इनका? इनके चाचा, कई जगह इनके चाचा दे रखे हैं, कई जगह इनके ताऊ दे रखे हैं, है ना। तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इनके ताऊ थे, लेकिन कई किताब में आपको चाचा भी देखने को मिल सकता है। तो जयमल इनके ताऊ थे। आसन का मतलब है आश्विन शुक्ल नवमी, AS9, आश्विन शुक्ल नवमी। और भारी का मतलब है भैरवनाथ, जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मैंने आपको बताया कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। तो ये वीर शिरोमणि कल्लाजी थे जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी मातृभूमि के लिए जाने गए। ऐसे कहते हैं कि अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि जयमल और फत्ता जो हैं उनके बुत बनवा करके, जयमल और फत्ता जिनके कंधे पर उदय सिंह जी में चित्तौड़ की राजगद्दी को छोड़ करके चले गए थे, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की सुरक्षा को छोड़ करके चले गए थे। इनकी वीरता को देखकर के इतने प्रसन्न हुए, इतना खुश हुआ अकबर, और इतना भयभीत भी कह सकते हो आप, इतना भयभीत हुआ कि उन्होंने इनके मरणोपरांत बीकानेर के जो राजा थे उनको आदेश दिया कि जयमल और फत्ता जो हैं उनके बुत बनवा करके अपने किले के द्वार पे लगाए, हाथी पे सवार। ठीक है, आगरा में जहां पर इनका खुद का राजपाट था अकबर का, वहां पर भी उन्होंने अपने गेट के दोनों तरफ जयमल और फत्ता के बुत बनवाए। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं कि जो वीर शिरोमणि कल्लाजी थे, ये कल्लाजी वीरता के धनी थे,
और आज भी जन जन की आस्था के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अंत में यही कहूंगा, बोलिए वीर कल्लाजी महाराज की जय हो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करवा मत भूल जो, क्योंकि थे चो राजस्थानी।